Hello and welcome to my channel By English for You. In the series of mastering collapse sentences, today we are going to master inferential collapse sentences, their collapse sentences as well as if because. तो ये तीन जो है हम लोगों का बचा हुआ था, तो इस तीनों को देख लेते हैं. काफ़ी इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है. आप पहले स्ट्रक्चर देख लो. इन्फरेंशियल collapse सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है. दो सेंटेंस होगा, दोनों में आप देखो इट इज़ यहाँ भी है, यानी इट और इज, और यहाँ भी इट इज़ है, दोनों में है. उसके बाद दोनों में दैट क्लॉज है, यानी कि इसमें इसमें कुल मिलाकर जो आपका इट इज़ और दैट ये दो बार आता है. और दो सेंटेंस भी है, देखो यहाँ फुल स्टॉप यूज हुआ है, यानी कि दो सेंटेंसेस है. यानी दोनों में रिपीटेशन किसका हो रहा है, इट दैट का, इट इज़ दैट का. देखो इट इज़, यहाँ भी इट इज़, दोनों में दैट क्लॉज होगा. तो जो दैट क्लॉज फर्स्ट वाला है उसको निगेट करते हैं यूजिंग नोट, और सेकंड जो दैट क्लॉज है उसमें क्लैरिफाई करते हैं. यानी कि कुल मिलाकर आपका जो पहला वाला सेंटेंस है वो निगेट कर देगा अजम्पशन को, और जो आपका सेकंड वाला क्लॉज है ये आपको क्लैरिफाई कर देगा कि रियलिटी क्या, फैक्ट क्या है. अभी आप समझ जाओगे, काफ़ी इजी है. एक सिचुएशन देता हूँ. फॉर एग्जांपल, आपका कोई दोस्त है, ठीक, आप उससे बात नहीं करते, 10 दिनों से बात आप नहीं करते हो क्योंकि आप बिजी हो. तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि वो शायद सोच रहा होगा कि आप उसको आप मिस नहीं करते, भूल गए हो उसे. आप ऐसा सोच सकते हो कि हो सकता है शायद वो ऐसा सोच रहा होगा. तो आप किस तरह का सेंटेंस लिखोगे, सेंटेंस इस तरह का उसको लिखोगे. ईमेल करना सपोज, तो आप अपनी तरफ से इस तरह से लिख दोगे पहले ही. इट इज़ नॉट दैट आई डोंट मिस यू एनी मोर, इट इज़ सच दैट, इट इज़ जस्ट दैट आई हैव बीन बिजी लाइक हेल लेटली. लेटली मीन्स रिसेंटली. तो आप उसको बता दो कि रीज़न क्या है. ऐसा नहीं है कि मैं आपको मिस नहीं करता है, बस ऐसा है कि मैं रिसेंटली जो है मैं बिजी हूँ, इसलिए मैं आपको कॉल नहीं करता, ईमेल नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, व्हाट्सअप नहीं कर रहा. तो इस केस में आप इस तरह का सेंटेंस बनाओगे. यानी कि आप ऐसा सोच रहे हो कि शायद जो है आपका जो फ्रेंड है ऐसा सोच सकता है कि मैं उसे मिस नहीं करता है. तो उसको आपको क्या करना है, क्लैरिफाई करना है. तो क्लैरिफाई दो सेंटेंसेस से करना है. फर्स्ट में जो आपका सेंटेंस है, जो आपको लग रहा है कि जो आपका फ्रेंड सोच सकता है, उसको निगेट कर दो यूजिंग नोट, इट इज़ नोट. अब फिर सेकंड वाला सेंटेंस जो होगा उसमें आप क्या कर दोगे, क्लैरिफाई कर दो, जो फैक्ट है वो बता दो. क्लियर. ऐसे ये भी देखो, यू आर बीइंग रूड, तो इट इज़ नॉट दैट आई एम बीइंग रूड, इट इज़ जस्ट दैट आई एम टेंस्ड अप. तो यहाँ पर आप जस्ट लगा सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है. इट इज़ दैट लिख दो. ओके. अब ये देखो थर्ड नंबर, इट सीम्स टू मी दैट यू डोंट वांट टाई द नोट. मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मुझे लगता है कि आप शादी करना नहीं चाहते हो. ठीक. तो अब इसको क्या करना है, पहले निगेट करना है. इट इज़ नॉट दैट आई डोंट वांट टाई द नोट, इट इज़ जस्ट दैट आई हैव बीन अनेबल टू फाइंड अ गुड मैच फॉर मी. कितना इजी है. यानी कि आप जो पहला जो आपका सेंटेंस है उसको निगेट कर दो, यानी फर्स्ट सेंटेंस से निगेट कर दो यूजिंग नोट, और सेकंड वाला जो है उसमें क्या कर दो, क्लैरिफिकेशन कर दो, यानी क्लैरिफाई कर दो. अब बता दो रियलिटी क्या है. काफ़ी इजी, इसमें कुछ भी नहीं है. और इसी से निकला हुआ है इफ और बिकॉज. उसको भी देखेंगे, पहले उससे पहले देयर वाला देख लेते हैं. काफ़ी इजी है, उसमें कुछ भी नहीं है. जो आपका इट कलेक्ट है, इट के जगह पर आप देयर रख दो, वो आपका क्या हो गया, देयर कलेक्ट. तो अगर आप इट कलेक्ट जानते हो तो देयर कलेक्ट भी आप जानते ही ऑलमोस्ट, क्योंकि देयर लगा दो, देयर आपको इट को रिप्लेस कर देना है देयर से. कुछ भी नहीं है, काफ़ी इजी. फॉर एग्जाम्पल, सीधे एग्जाम्पल, राहुल वॉन्ट्स टू मीट एन इंग्लिश टीचर. ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दो. ऑब्जेक्ट को मैं फोकस कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दो. सो देयर इज एन इंग्लिश टीचर दैट राहुल वॉन्ट्स टू मीट. आप दैट को रिमूव कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट है. तो आप यहाँ पर इट भी लिख सकते हो, इट इज़ एन इंग्लिश टीचर दैट राहुल वॉन्ट्स टू मीट. ठीक. तो आप देर क्या आपका है, यहाँ पर देर क्या आपका, और इट क्या था आपका, दोनों दोनों का कोई कोई मीनिंग है. यानी आप बोल सकते हो डम्मी भी, कोई बोलता है एम्पिटी, कुछ से कुछ कोई बोलता है. तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये आपका स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है कि आपका पूरा फुल ग्रामर है. ये सिर्फ कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्शन है, ये यानी एक तरह का स्ट्रक्चर है, और इसका आप यूज़ कर सकते हो. अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका पैराग्राफ है वो 10 लाइन्स का है, तो आप उसमें एक इसका यूज़ कर सकते हो, एक यूज़ कर सकते हो. सबसे अच्छा जो यूज़ होता है, ऑल का यूज़ करो, व्हाट का यूज़ करो, ये सब तो पावरफुल होता है. ये सब ज़्यादा बहुत कम यूज़ होता है इसका.
जो मेन आपका स्टार्टिंग का 4 ही है, उसी को यूज़ करना आप, यानी आप एक पैराग्राफ में एक यूज़ कर सकते हो, मैक्सिमम 2, ठीक? तो देयर में तो कुछ भी नहीं है। इफ़ बिकॉज़ क्या है आपका, जो आपका आपका फर्स्ट ये वाला जो है 5 नंबर इन्फ्रेंशियल, वैसा ये सेम ही सेम है। इसमें भी इनवैलिडेट करते हैं। देखो कैसे, देखो, इफ़ राहुल इज़ सो हैप्पी, अगर राहुल बहुत खुश है, तो इट इज़ बिकॉज़, ऐसा क्यों है? उसका रीज़न क्या है? ही हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज़ इन एन एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन हेल्ड इन दिल्ली। तो पहला वाला जो आपका ये होगा क्लॉज़, एडवर्बियल क्लॉज़, तो उसमें क्या होगा? उसमें तो आप सिर्फ वही लिख दोगे कि जो सेंटेंस है, इफ़ राहुल इज़ सो हैप्पी, यानी आप ये बता रहे हो राहुल बहुत खुश है। कोई आदमी आपसे बोलेगा यार राहुल बहुत खुश है यार, तो आप क्या बोलोगे उसको? उसको आगे का कुछ नहीं पता, बट आपको पता है कि वो जो है फर्स्ट प्राइज जीता हुआ है दिल्ली में जो हुआ था इंग्लिश ऐसे राइटिंग में। आपको तो रियलिटी पता है, तो उस केस में आप बताओगे इफ़ राहुल इज सो हैप्पी, इट इज़ बिकॉज ही हैज़ won the first prize in an essay competition held in Delhi। तो इसको आप बता रहे हो, क्लियर कर रहे हो, यानी फर्स्ट वाला जो है वो वही है, सेम ही सेम है, और सेकंड वाला क्या आपका रीज़न बता रहा है, क्या रीज़न है, अगर वो खुश है, अगर वो गम में है, अगर वो टेंस्ड है, अगर वो बहुत पढ़ाई कर रहा है, तो क्या रीज़न है, तो वो आपका सेकंड वाले क्लॉज में आप रख दोगे, आप बता दोगे। ये तो काफ़ी ईजी है। इफ़ से स्टार्ट करना है, याद रखना है, और दूसरा वाला जो होगा इट इज़ बिकॉज, ठीक, इट इज़ बिकॉज, देखो बिकॉज क्लॉज, ठीक है, इफ़ क्लॉज हुआ, इफ़ क्लॉज उसके बाद इट इज़ प्लस बिकॉज क्लॉज, यानी बिकॉज के बाद, यानी बिकॉज से स्टार्ट हुआ है कहानी यहाँ तक। ये तो काफ़ी ईजी, इसमें कुछ भी नहीं है। इफ़ राहुल इज़ बीइंग रूड, अगर राहुल रूड हो रहा है तो क्या रीज़न है, उसका रीज़न दे दो यहाँ, इट इज़ बिकॉज ही इज़ टेंस्ड अप। तो काफ़ी ईजी, इसमें कुछ भी नहीं है। तो कुल मिलाकर आपका जो है कलेक्ट सेंटेंसेस खत्म हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि यार कलेक्ट सेंटेंस का यूज़ कैसे करना है, कैसे करना है? तो देखो, आप ऐसे लिखते हो, ठीक, आप ऐसे लिखते हो तो उसमें से कौन सा कलेक्ट सेंटेंसेस को आपको यूज़ करना है, आपको दिमाग में रखना है। से अगर आप यूज़ करना है तो आप यूज़ करो इट कलेप्स को या सूडो कलेप्ट को, ठीक, ऑल को भी करो, यानी सूडो में ही ऑल भी आता है, तो आप उसको भी कर सकते हो, ठीक। डब्ल्यू एच रिवर्स वाला जो है उसको भी कर सकते हो आप, हालांकि जो रिवर्स वाला उसको करना ज़रूरी नहीं है, वो सही नहीं लगता है उतना, नेचुरल नहीं लगता है उतना, बट आपका जो मेन है वो इट एंड डब्ल्यू एच, जो आपका कलेक्ट है, इस दोनों को आप यूज़ करो, ऑल को भी यूज़ करो, ये तीन को जो है आप यूज़ करो अपने राइटिंग्स में। आप ऐसे लिखते हो उसमें भी आप एक पैराग्राफ में एक को यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है। मोस्ट मेनली आपका ऑल वाला जो वो अच्छा लगता है, और ख़ासकर आप जो वर्ब जो है, डू वर्ब जो है उसके साथ यूज़ करते हो मोस्टली। फॉर एग्जांपल, कभी कभी आप बोलते हो हिंदी में, यार तुम ऐसा करो कि शाम में मुझे तुम कॉल करो मेरे को, तो आप क्या बोलोगे? सो व्हाट यू कैन डू इज़ कॉल मी इन द इवनिंग। तो ये अच्छा लग रहा है सुनने में, तो इस तरह से ये यूज़ होता है। और आपका जो पैराग्राफ होगा उसमें वैरायटी भी लाएगा, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर यूज़ करोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इसी को यूज़ करोगे एक पैराग्राफ में, आप फिर इन्वर्जन भी यूज़ करोगे, ठीक, और जो आपका सिंपल जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होता है वो भी यूज़ करोगे, कंपाउंड भी यूज़ करोगे। तो यानी कि आपका एक पैराग्राफ में काफ़ी वैरायटी आ सकता है। ये सब आपका काम करता है एक तरह से डिवाइसेस की तरह, यानी कि लिटरेरी डिवाइसेस जिसको बोलते हैं। यानी आपका जो राइटिंग है, राइटिंग स्किल्स, जो आपका जो लिखोगे पैराग्राफ ऐसे, तो उसमें अगर 2-3 आप यूज़ कर दिए तो ये सब पॉजिटिव रहता है, काफ़ी पॉजिटिव रहता है। ओके, सो एक्चुअल में तो अभी सीरीज चल रहा है एडवर्बियल का, मैं बीच में ये बता दिया क्योंकि एक स्टूडेंट ने कहा था, रिक्वेस्ट किया था मुझे, तो मैंने बता दिया। तो फिर से हम लोग एडवर्बियल को देखेंगे। अभी एडवर्बियल्स काफ़ी बचा हुआ है, तो मिनिमम मुझे लगता है 15 वीडियोज़ उस पर अभी और आना है, तो उसको भी देखेंगे, उसी को देखना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट